Respected teachers and dear students, may peace be upon all of you. I am Engineer Majid Amin and my mathematics channel, Mastering Mathematics for Engineer Majid Amin. Today we are going to record the second video of the second lecture of this chapter, numerical methods. इसकी हमने पहले एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, वो आपने दी। उसमें हमने कुछ बेसिक बातें की थी, फंक्शन हो, उसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो, रूट। तो आज उसी को हम ज़रा डिस्कस करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि कोई फंक्शन है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स एज अ फंक्शन, एफ ऑफ एक्स 2x + 1 x² + 8x + 9 2 पावर x sin x + 7, ये सारे हमारे फंक्शंस हैं। दीज आर फंक्शंस। और इसको हमने क्या नाम दिया था वहां पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन CE। वीडियो नंबर 1 में यहां तक हम पहुंचे थे। और हमने फिर वहां पे ये भी डिस्कस किया कि किसी फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ये एक फंक्शन है जिसका फॉर एग्जांपल ये इसका ग्राफ है, जो भी है ये इसका ग्राफ है। इस फंक्शन ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सेस को, इसको हमने रिप्रेजेंट किया आर से। रूट आर विल बी रूट। रूट हमेशा होता है किसी इक्वेशन के लिए। देयर इज नो रूट फॉर अ फंक्शन। फंक्शन का आप करते हैं ग्राफ या वटेवर, मगर रूट हमेशा आप करते हैं किसी इक्वेशन के लिए। तो आर इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये जो रूट है हमारा, दिस रूट मे बी एग्जैक्ट एंड दिस रूट मे बी नॉन एग्जैक्ट, नॉन टर्मिनेटिंग। लेट्स हैव अ लुक एट दीज 2 एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये है x² + 5x + 4 = 0। What is this? It is a quadratic equation and we can find the roots of this quadratic equation by the quadratic formula, well known formula b² 4ac √ 2 multiplied by 1 -5 25 -16 9 2 -5 + -3 डिवाइड बाई 2। जहाँ सपरेट करें, डिवाइड करें, -4 -1। तो ये रूट्स हैं। दीज आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड दे आर एग्जैक्ट। इनकी पोजीशन हम वहाँ पे डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, -5 -4 1 1 2 -1। तो एक रूट कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सेस पर, यहाँ पे लाई करेगा, और दूसरा रूट कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे। ये दोनों रूट्स हैं इस इक्वेशन के, x² + 5x। और ऑफ कोर्स ये तो फंक्शन था, x² + 5x + 4। ये फंक्शन है, इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है। इससे मिलता जुलता अगर हम ये करें, इसी में मामूली सा चेंज हम कर रहे 3, एक फंक्शन है, इसकी जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी वो तो ये आएगी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अब फॉर एग्जांपल इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसके रूट्स वी कैन सी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला -5 4 multiplied by a multiplied by c 25 25 -12 13। अब ये इसके रूट्स हैं स्टूडेंट्स, एंड ऑफ कोर्स दे आर नॉन टर्मिनेटिंग रूट्स, दे आर नॉट एग्जैक्ट, दे आर नॉट एग्जैक्ट। फॉर एग्जांपल एक रूट अगर आप कंसिडर करें इसका, ये इसका एक रूट है, √13 एज अ नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल नंबर। कैलकुलेटर से आपके विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ये मैं करता हूँ -5 + √13 डिवाइड बाई 2। अब ये इसका एक रूट है, -0.69722436 एंड सो ऑन। और वो जो दूसरा रूट इसका होगा वो तो ये होगा, ये -5 √13 डिवाइड बाई 2 -4.302775 एंड सो ऑन। ये दोनों इसके रूट्स हैं, एक न ख़त्म होने वाले रूट्स हैं। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों की तो एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता एक्स एक्सेस पर। अब अगर कोई आपको कहे कि ये ज़रा अप्लाई करे, तो मुझे तो नहीं पता कि ये कहाँ पे, मगर ये जो नंबर है स्पेसिफिक नंबर, ये फॉर एग्जांपल इसको मैंने R1 कहा और इसको मैंने R2 कहा, मगर ये तो मैं कह सकता हूं, ये तो मैं कह सकता हूं कि R1 बिलोंग करता है इंटरवल
-0.7 -0.6, मतलब यह है कि ये जो इंटरवल है -0.6 और -0.7, स्टूडेंट्स ये हमारा हुआ -1, मिसाल के तौर पर ये हमारा हुआ -2, ये हमारा क्या होगा -0.5, अंदाजे से थोड़ा सा मैं लेफ्ट पे आया, ये -0.5 होगा, ये हमारा क्या होगा -0.6, ये हमारा क्या होगा -0.7 एंड सो ऑन। ये रूट, अब ये तो मैं कह सकता हूं, ये तो मैं कह सकता हूं कि ये रूट -0.6 से छोटा है और -0.7 से बड़ा है, यानी ये जो इंटरवल है इसमें इनफाइनाइट नंबर्स हैं और इन इनफाइनाइट नंबर्स में एक नंबर ये भी है। अब ये जितना आप, एक स्टूडेंट ने ये कहा ये भी ठीक है, दूसरा स्टूडेंट आके फॉर एग्जांपल ही सेज कि R1 तो वेल एंड गुड, वो ये करता है कि ये जो रूट है ये -0.69 से छोटा है और -0.70 से बड़ा है। -0.69 ये तो कुछ ज़्यादा ही करीब होगा, यहाँ पे -0.69, ये जो नंबर है ये -0.69 से छोटा है और -0.7 से बड़ा है, दोनों ठीक है। इसी का तो नाम है ये चैप्टर, ये तो हम करेंगे अभी। तो हम कहेंगे कि ये इसके मुकाबले में ज़्यादा, ये इंटरवल कुछ ज़्यादा ही कन्वर्जेंट या एक्यूरेट, जो भी नाम आप देंगे वो हम करेंगे, मगर हम एक के मुकाबले में, इसके मुकाबले में फिर ये ज़्यादा बेहतर है, फिर इसके मुकाबले में फिर ये मज़ीद एक्यूरेट है, -0.69, इससे ये बड़ा है। और अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ -0.69, इसको मैंने 8 कहा, इसको मैंने 7 कहा, अब इसके मुकाबले में फिर ये ज़्यादा एक्यूरेट है, यानी ये जो नंबर है ये -0.698 से ये नंबर -0.697 से ये नंबर छोटा है मगर इससे बड़ा है, -0.698 से ये नंबर इससे बड़ा है मगर इससे छोटा है। तो आपको बेसिक आइडिया हुआ कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। हम ये कहेंगे कि ये रूट इस इंटरवल में बिलोंग करता है। एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते कि ये रूट कहाँ पे होगा, ये हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रूट, ये एक न ख़त्म होने वाला एक नंबर है। मगर ये हम कह सकते हैं कि ये नंबर इस नंबर से छोटा है और इस नंबर से बड़ा है, ये हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक नंबर है, ये इस नंबर से छोटा है, इस नंबर से बड़ा है, ये हम कह सकते हैं। तो इसको फिर हम कहेंगे इंटरवल। स्टूडेंट्स ये जो चीज़ है ये, इसमें हम बार बार देखेंगे कि रूट बिलोंग्स टू ए बी इंटरवल। ए बी इंटरवल आपको आइडिया होगा, फर्स्ट चैप्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये एक इंटरवल है। इसका मतलब है कि वो तमाम नंबर्स जो b या b से कम, a या a से ज़्यादा हों। तो अब ये तो बेशुमार नंबर्स हैं, अब इसमें बेशुमार नंबर्स हैं, -0.6 से कम और -0.7 से ज़्यादा, ये बेशुमार नंबर्स हैं। और दोज इनफाइनाइट नंबर्स में एक नंबर हमारा ये भी होगा। ये कम से कम वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये नंबर इस नंबर से इस तरफ है और इस नंबर से उस तरफ है, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई गलती नहीं। और जितने हम ज़्यादा करेंगे ये मेथड्स, अभी से पढ़ेंगे हम आइट्रेशंस, जितने ज़्यादा हम करेंगे आइट्रेशन उतना ही हम उसके करीब जाते जाएंगे। बट रिमेंबर वी विल नेवर रीच टू द एक्चुअल रूट बिकॉज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रूट। नॉन टर्मिनेटिंग रूट्स तक हम कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो इस रूट में हम इसमें हम ये कहेंगे, अब ये रूट है। फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है इसको मैंने ए कहा, इसका जो एक्स होगा ये ए हुआ, ये हमारा बी है, बी, इस पॉइंट को हमने कहा बी। अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे ए एफ ऑफ ए, आउटपुट ऑफ ए। ये आप देखें बी एफ ऑफ बी, बी आउटपुट ऑफ बी। स्टूडेंट्स एक पॉइंट आप याद रखें कि जब रूट एक इंटरवल में लाई करता हो, एमसीक्यूज के लिए ये बात इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए, तो आउटपुट ऑफ ए डॉट आउटपुट ऑफ बी ये फिर आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। आउटपुट ऑफ ए
मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट ऑफ बी विल बी नेगेटिव। यहाँ पे आप देखें एफ ऑफ ए, ये तो मुझे नहीं पता मगर एटलीस्ट ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ये एफ ऑफ बी मुझे नहीं पता, एफ ऑफ बी आई थिंक दिस थिंग दी इसके सामने, ये एफ ऑफ बी आउटपुट ऑफ बी, ये पॉइंट है, ये बी है, यहाँ पे जो वाई की वैल्यू होगी ये इसका आउटपुट है। अब ये जो भी है मगर एक्स एक्सेस से अबव है तो ये पॉजिटिव है। दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसको अगर आप ए कहे उसको बी कहे या फंक्शन आपका ऐसा हो जो भी हो, जो भी हो। अब इसको मैंने ए कहा, ए एफ ऑफ ए, अब यहाँ पे एफ ऑफ ए आपका पॉजिटिव है और ये जो पॉइंट है आपका बी एफ ऑफ बी, यहाँ पे आपका एफ ऑफ बी नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ बी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव जवाब आएगा। ये पॉइंट हम बार बार इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। तो लेट्स बिगिन, ये हमने थोड़ी सी तैयारी की फर्स्ट न्यूमेरिकल मेथड को स्टडी करने के लिए जिसका नाम है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन, डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। या अब ये इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस कर ली स्टूडेंट्स। फर्स्ट मेथड ऑफ दिस चैप्टर which is bisection method, bisection, dividing into two equal parts, bisection method। स्टूडेंट्स ये कोई फंक्शन है हमारा x एक्सेस y एक्सेस, ये कोई फंक्शन है हमारा f ऑफ x। इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट के x एक्सेस को रूट, इस पॉइंट को मैंने कहा a, इसके कोऑर्डिनेट्स a f ऑफ a, इस पॉइंट को मैंने कहा b, इसके कोऑर्डिनेट्स b और f ऑफ b, b f ऑफ b। तो रूट हमारा लाई करता है इंटरवल a b में, ये हमारा a नंबर है एब्सिसा और ये हमारा b उस पॉइंट का जो एब्सिसा है। तो आउटपुट ऑफ a आउटपुट ऑफ b दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक तो ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर रूट ए बी इंटरवल में बिलोंग करता है तो मैं लिखता हूं कि बाइसेक्ट ए बी, ए और बी को दो, ये जो इंटरवल है ये जो जगह है ए बी, इसको अब मैं थोड़ा सा ब्लू लिख देता हूं ए बी, ए बी। ये स्टूडेंट्स ये तो एक स्पेसिफिक केस है। जनरली आप देखिए अगर मैं ये हटा दूं, ये ए हुआ ये बी हुआ, इसमें अब एक रूट है। अब वो रूट यहां पर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां पे जहां पे वो फंक्शन क्रॉस करे एक्स एक्सिस को, तो इसमें अब रूट होगा। अब ये एक इंटरवल है ए बी, ये हमारा एक इंटरवल हुआ ए बी, इंटरवल ए बी, इंटरवल बाइसेक्ट ए बी। यानी आप सी मालूम करें, सी क्या चीज है? a प्लस बी डिवाइड बाई 2। जब इन दोनों को हम जमा करेंगे तो सी आ जाएगा, ये हमारा होगा वो सी, ये हमारा सी है। अब स्टूडेंट्स क्लियरली विदाउट एनी कंफ्यूजन वी कैन से कि रूट हमारा या तो फिर ए सी में होगा या हमारा रूट सी बी में होगा। रूट हमारा, इनको फिर हम कहते हैं सब इंटरवल्स। ये इंटरवल है, ये इनको फिर हम बोलते हैं सब इंटरवल्स, और ये हमारे हैं सब इंटरवल्स। रूट हमारा, अब ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो ये सी अंदाजे से ये होगा, तो क्लियरली रूट हमारा बिलोंग करता है ए सी में। अब हम कैसे पता करेंगे कि रूट किस इंटरवल में है? तो हम इसके लिए मालूम करेंगे आउटपुट ऑफ सी का आउटपुट हम मालूम कर देंगे। फिर अगर आउटपुट ऑफ ए और आउटपुट ऑफ सी का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे कि रूट बिलोंग करेगा ए सी इंटरवल में। एंड डिस्कार्ड मीन बस जाया करना, डिस्कार्ड सी बी, बस इसको आप ख़त्म करेंगे, रूट इसमें होगा, ए सी में होगा। और एफ आउटपुट ऑफ सी आउटपुट ऑफ बी, इनका प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आएगा तो रूट बिलोंग करेगा सी बी इंटरवल में। एंड डिस्कार्ड
सी डिस्कार्ड ए सी, ये आप करेंगे डिस्कार्ड। स्टूडेंट्स ये हमारा है मेन कॉन्सेप्ट बाइसेक्शन मेथड का, बाइसेक्शन मेथड का। अब ये हमारा मेन आइडिया हुआ। अब हम कहते हैं कि इट इज आइटरेटिव प्रोसेस, इटरेटिव प्रोसेस, इटरेशन। इटरेशन हम बोलते हैं रिपीटिशन ऑफ द सेम प्रोसेस, रिपीटिशन ऑफ द सेम प्रोसेस, एक ही अमल का बार बार दोहराना, इसको हमने क्या नाम दिया है, आइटरेशन। और जितनी ज़्यादा हम करेंगे आइटरेशंस उतने ज़्यादा हम करीब जाते जाएंगे रूट के। अब एग्ज़ाम्पल में अगर आप देखेंगे तो वो होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक दफ़ा मालूम कर चुके हैं कि रूट AC में है, यानी इसमें रूट नहीं है। पहले तो हमें ये गिवन था कि यहाँ इन दोनों के दरमियान में कहाँ पे रूट है, फिर हमने ये मालूम किया कि इन दोनों के दरमियान में रूट है। तो फिर इस इंटरवल को दोबारा फिर हम करेंगे दो हिस्सों में डिवीजन, रूट या इसमें आएगा, रूट या उसमें आएगा। फिर जब हम मालूम कर चुके फॉर एग्जांपल कि इसमें रूट है तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, फिर इनको हम डिवाइड करेंगे इक्वली, रूट या इसमें होगा या इसमें, और इस तरह वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस। स्टूडेंट्स इस लेक्चर पे एक एग्जांपल अब हम करने वाले हैं, उसके लिए आप देखें इसकी जो अगली वीडियो है लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर, वो उस पर हम करेंगे एग्जांपल। स्टूडेंट्स विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।